देख बेटा, आज हम ये वाली क्लास वहां से स्टार्ट करने वाले हैं जहां से हमने कल वाला क्वेश्चन खत्म किया था। उसी कंसेप्ट पर है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है। देखिए, तो इसमें हम एक थ्योरम यूज करेंगे। पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। ये ट्रायंगल कि कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद राइट एंगल एट पॉइंट C। तो C पर राइट एंगल बोला हुआ है और ये ट्रायंगल है। तो ये A है, ये B है, ये C है। इसका कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, इसका Z2 है, इसका Z3 है। ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर का ये एप्लीकेशन वेक्टर की तरह है, इसको वेक्टर कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं, वेक्टर अलजेब्रा की तरह। तो अगर मेरे को AC निकालना है तो ये क्या होगा बेटा, AC का मतलब Z3 माइनस Z1। BC निकालना है तो Z3 माइनस Z2, इस तरीके से निकालेंगे। तो अब मुझे ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। तो बेटा ये वाला एंगल क्या है, 90। तो अब यहाँ सुनिए, अब यहाँ पर एक रोटेशन थ्योरम होता है। रोटेशन थ्योरम को हम कोनी मेथड भी बोलते हैं, कोनीज मेथड। ठीक है। क्या होता है ये कि अगर सपोज देखिए, सपोज एक लाइन सेगमेंट है A, ये B है, ये C है। इसका कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर Z3। उनके बीच का एंगल है थीटा, उनके बीच का एंगल थीटा है। तो वेक्टर में बेटा हमने पढ़ा होगा कि जब भी मेरे को दो लाइन सेगमेंट या दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैलकुलेट करना होता है तो उनकी डायरेक्शन ऐसे लेनी होती है। तो उस मोमेंट में ये मेरे को, मैं इसको AC रीड करूंगा, AC रीड करूंगा तो इसे मैं क्या लिखूंगा, Z3 माइनस Z1, और इसको रीड करूंगा मैं Z2 माइनस Z1। तो कोनीज मेथड या रोटेशन थ्योरम क्या बोलती है कि जो भी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर या वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, दिस वन अपॉन दिस वन, तो वो क्या होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड इंटू ई रेज टू पावर आयोटा, दोनों के बीच का एंगल। एंगल क्या है, BAC, दोनों के बीच का एंगल। ये रोटेशन थ्योरम है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को यहाँ पर देखो एंगल ये 90 दिया है, एंगल निकालना है तो मुझे ऐसा लेना है, इसको ऐसा लेना है। तो इसको ऐसा लेना है तो ये CB रीड करूंगा, क्या रीड करूंगा मैं, CB। CB क्या होगा, CB यानी Z2 माइनस Z3। ये CA Z1 माइनस Z3, Z1 माइनस Z3, और ये Z2 माइनस Z1। ठीक है। तो आप देखिए इन दोनों में मैं रोटेशन थ्योरम या कोनीज मेथड लगाता हूँ। क्या होगा बेटा, Z1 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z3 इक्वल टू Z1 माइनस Z3 का मैग्नीट्यूड, Z2 माइनस Z3 का मैग्नीट्यूड, और ई रेज टू पावर आयोटा कॉस पाई बाय 2, ई रेज टू पावर आयोटा पाई बाय। ठीक है। अच्छा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, रिजल्ट ये कैंसिल रिजल्टेंट। तो ये Z1 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z3 इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर आई पाई बाय 2 का मतलब क्या है, cos पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2। तो cos पाई बाय 2 का वैल्यू 0, साइन पाई बाय 2 1, तो ये आयोटा बचा, ये आयोटा बचा। ठीक है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, Z1 माइनस Z3 आयोटा टाइम्स Z2 माइनस Z3, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, Z1 माइनस Z3 का स्क्वायर, ये माइनस Z2 माइनस Z3 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दीजिए, Z1 स्क्वायर Z3 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z3 माइनस Z2 का स्क्वायर माइनस Z3 का स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 Z3। तो मेरे को इधर चाहिए Z1 माइनस Z2, इसको इधर ले आता हूँ मैं, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2Z3 स्क्वायर 2Z2 Z3 2Z1
Z3। अब मेरे को अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, यहाँ पे कंप्लीट इंटीग्रल स्क्वायर बनाना है, तो 2Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2 लिखा है यहाँ पर, 2Z3 स्क्वायर 2Z2 Z3 2Z1 Z3 माइनस 2Z1 Z2। हाँ देखिए बेटा इधर से, तो ये तो हो गया Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। इधर यहां से क्या कॉमन है, यहां से क्या कॉमन है, 2Z3 कॉमन ले लिया, तो Z2 माइनस Z3 बचाइए, Z2 माइनस Z3। इन दोनों में से 2Z1 कॉमन ले लेंगे, तो माइनस 2Z1 कॉमन ले लीजिए, माइनस 2Z1 Z2 माइनस Z3, तो Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर 2Z3 माइनस Z1 और Z2 माइनस Z3। ठीक है बेटा, तो Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर, मेरे को प्रूफ करना है Z1 माइनस Z3, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये Z1 माइनस Z3 हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो Z3 माइनस Z2 हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अच्छा अब एक मेथड से बच्चों इसको और करते हैं, आइए। हाँ जी देखो बेटा, ये एक राइट एंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये ए, ये क्या है, ये सी और ये बी, ये वाला Z1 Z2 और ये Z3। ठीक है, तो अब AC क्या होगा इसमें, ये वाला साइड Z1 माइनस Z3, ये क्या होगा Z2 माइनस Z3 है, Z3 माइनस Z2, ये क्या होगा Z1 माइनस Z2 मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, तो अब यहां देखिए आप लोग, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो Z1 और Z3 का मैग्नीट्यूड और Z2 और Z3 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। ठीक है ना, जब इनका मैग्नीट्यूड सेम है तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर भी सेम होंगे। ठीक है, अच्छा और फायदे को सब अप्लाई कर लीजिए, तो अभी इसको बाद में करेंगे इतना। अच्छा दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बोला है, तो Z1 माइनस Z2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू Z1 माइनस Z3 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस Z3 माइनस Z2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखो, Z1 माइनस Z3 किसके इक्वल है, Z2 माइनस Z3 या फिर Z3 माइनस Z2, Z3 माइनस Z2 लिख लेता हूँ, यहाँ पे वही वेरीफाई करना है मेरे को। तो Z1 माइनस Z2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, क्या कर लें इसको, ट्वाइस ऑफ Z1 माइनस Z3 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब पता यहाँ पर पंगा ही है, अब एक्सपेंड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा, और ये जा रहा है लंबा, ये जा रहा है लंबा। आओ इसको हम करेंगे रोटेशन थ्योरम से। आ जाओ, वैसे चलो अभी तो Z1 माइनस Z2 मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल्स टू 2 Z1 माइनस Z3 और Z1 माइनस Z3, इसको सबका मैग्नीट्यूड हटा दो पहले, Z1 माइनस Z2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 Z1 माइनस Z3, और Z1 माइनस Z3 किसके इक्वल हो जाएगा, Z3 माइनस Z2। ठीक है, ये लिख लिया। अब इसको दूसरे मेथड से और समझो,
दूसरे मेथड से और समझो, हटा दो उसको। देखो ये ट्रायंगल बेटा ए बी सी, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर Z2, ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z3, ये वाला Z1 माइनस Z3, ये वाला Z3 माइनस Z2। ठीक है, अब क्या है, रोटेशन थ्योरम क्या बोलती है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर रोटेशन थ्योरम या फिर कोनी मेथड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कोनी मेथड। क्या है, जब भी हमें कोई पर्टिकुलर दो साइड्स के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है ना, दो साइड दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, तो Z1 अपॉन Z3, Z3 अपॉन Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, तो इनका मैग्नीट्यूड Z1 माइनस Z3 मैग्नीट्यूड अपॉन Z3 माइनस Z2 मैग्नीट्यूड, बहुत कम आएगा ये, और इनके बीच में एंगल ACB, एंगल ACB, समझ आया। दो कॉम्प्लेक्स नंबर भाई, ट्रायंगल के अंदर ये वाला साइड Z3 माइनस Z2 है, ये वाला साइड Z1 माइनस Z3 है, इनके बीच का एंगल निकालना है, तो इनमें रिलेशन कैसे निकालेंगे, ये वाला साइड अपॉन ये वाला साइड, इसका मैग्नीट्यूड अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, और बीच में एंगल क्या है 90। तो अच्छा, तो Z1 माइनस Z2 और Z3 माइनस Z2 इक्वल्स टू, अब देखो Z1 माइनस Z3 का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, इनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल, कैंसिल हो गए, दोनों के बीच में एंगल क्या है 90, दोनों के बीच में एंगल क्या है 90, तो उसे मैं कैसे लिख सकता हूं, क्योंकि ये तो ये क्या है, ये कौन सा है, ये क्या है बेटा, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है ये, Z1 माइनस Z3 है, Z1 माइनस Z3, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो ये भी एंगल है, क्या है, ये भी एंगल है, ठीक है ना। ये अगर मैं लिख दो आर्ग्यूमेंट, तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना आ गया बेटा, π/2, एंगल कितना है ये, π/2। अब इस π/2 को आप कैसे लिख सकते हो, π/2 जो एंगल है किसका होता है, आयोटा का, किसका एंगल होता है ये, आयोटा का, यानी Z1 माइनस Z3 अपॉन Z3 माइनस Z2 इक्वल्स टू आयोटा, समझ आया। और उसे तुम ऐसा लिख सकते हो cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2, पोलर पोलर फॉर्म में, समझ आया। अच्छा, तो अब Z1 माइनस Z3 इक्वल्स टू आयोटा Z3 माइनस Z2, ये हमने कल प्रूफ किया था, ये आया था, हमने वहां से एंगल निकाला था, ठीक है। अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर लो, Z1 माइनस Z3 का स्क्वायर, ठीक है। यहां पे क्या है, अब मेरे को प्रूफ करना है Z1 माइनस Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर प्रूफ करना है, कितना हो गया ये -1 Z3 माइनस Z2 होल स्क्वायर, तो Z स्क्वायर Z3 स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z3 माइनस Z3 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर प्लस 2 Z2 Z3, कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। अब मुझे लाना है Z1 माइनस Z2, तो एक काम करते हैं, Z1 स्क्वायर, ये Z2 स्क्वायर इधर आगे प्लस हो गया, Z3 को उधर ले जाते हैं, -2 Z3 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z3 2 Z2 Z1 Z2 माइनस 2 Z1 Z2, तो इधर तो आ गया Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इधर लाना है मेरे को, 2 कॉमन ले लो सभी में से, Z3 कॉमन लिया, क्या मिला, Z3 माइनस Z1, Z3 माइनस 2 Z3 कॉमन लिया ना मैंने, 2 Z3, तो Z1 माइनस Z3, Z1 माइनस Z3,
इधर से क्या कॉमन है, 2 Z2 क्या है, यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहां पर क्या कॉमन आएगा, Z1 माइनस Z3, तो 2Z3 माइनस 2Z और Z1 माइनस Z3, तो Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Z1 माइनस Z3 और Z3 माइनस Z2। ठीक है, नोट करो दूसरा मेथड। देखो बेटा, ये और ये दोनों सेम है, दोनों का लेंथ सेम है। ठीक है, तो अगर ये x है, ये भी x है, तो कितना हो जाएगा ये, √2x। कितना हो जाएगा ये, √2x। अगर मैं रोटेशन थ्योरम का यूज करूं और इसमें लगाऊं, तो ये वाला क्या है बेटा, AB Z2 माइनस Z1। ये वेक्टर की तरह काम करता है। जैसे आप पोजीशन वेक्टर निकालना आपने सीखा होगा फिजिक्स में, वेक्टर AB का मतलब OB माइनस OA। अगर ये साइड AB है तो B माइनस A, AC का मतलब C माइनस A, AC का मतलब C माइनस A, ऐसे लिख सकते हो। BC का मतलब दिस वन माइनस दिस वन। ठीक है, अब देखो, पहले मैं इन दोनों में यूज कर रहा हूं, पहले मैं इन दोनों में यूज कर रहा हूं, तो Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z1 इक्वल्स टू Z2 माइनस Z1 का मैग्नीट्यूड, Z3 माइनस Z1 का मैग्नीट्यूड और e रेज टू पावर आयोटा π/4। दोनों साइड सेम, ये एंगल 90, तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला भी कितना होगा, 45। ठीक है बेटा, तो अब ये वाला जो साइड है इसका √2 टाइम्स है, इसका √2 टाइम्स है। समझ गए ना, अगर ये x है तो ये √2 माइनस एक्स, तो ये कितना बचा, Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z1 √2 टाइम्स, इससे क्या लिख सकते हैं, cos π/4 1 बाय, चलो इतना ही चलो छोड़ो, लिख सकते हैं सर। ठीक है, तो क्या बचा ये 1 प्लस आयोटा। अगेन अब इन दोनों में ले लेते हैं, Z3 माइनस Z2, Z2 माइनस Z1। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड Z3 माइनस Z2 का मैग्नीट्यूड अपॉन Z2 माइनस Z1 का मैग्नीट्यूड, एंगल क्या होगा बेटा, e रेज टू पावर I π/4। अच्छा, ये इस बार नीचे वाला क्या लिखते हैं, 1/√2 और यहां पर 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2, क्या लिख सकते हैं इसको, 1, ये सेकंड, ये फर्स्ट। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों को डिवाइड कर लें, डिवाइड, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा, ये इसका रेसिप्रोकल। समझ आया, क्या है बेटा, ये ऊपर पहुंचा Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर अपॉन Z3 माइनस Z2 और Z3 माइनस Z1, और यहां कितना आएगा, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई ट्वाइस ऑफ Z3 माइनस Z2 और Z3 माइनस Z1। समझ आए, नोट करो, ये उसमें इसमें इसके अंदर कैलकुलेशन कम है। कॉम्प्लेक्स numbers Z1, Z2 and Z3 are the vertices of A, B, C of N
equilateral triangle then show that z1 square z2 square z3 square equals to z1 z2 z2 z3 और z1 z3। ये प्रॉपर्टी है। देखो क्वेश्चन में बोला है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2 z3, ये ट्रायंगल एबीसी के वर्टिसेस हैं और ये ट्रायंगल बनाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। ये z1 z2 z3, तो इसे क्या बोलेंगे? BC है, BC z3 माइनस z2। BC पीछे वाले में अगर मेरे को AB लिखना है तो B माइनस A, ठीक है। तो ये क्या लिखूंगा मैं? ये क्या होता है? CA, ठीक है, समझ आया? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब तीनों का लेंथ सेम, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ z1 z2 माइनस z1 z3 माइनस z2 और z1 माइनस z3 सेम। ए ले लें, ठीक है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल 60, सभी के बीच में एंगल कितना होगा? 60। यूजिंग कोनी मेथड या रोटेशन थ्योरम, क्या होता है? कोई भी तो साइड्स पकड़ लो, कौन सा ले लें? ये और ये, BC और AC ले लें। चलो कोई लेने तो कोई क्या फर्क पड़ गया? Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z2, ठीक है। क्या होगा यहां पर? इनका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड A, इसका मैग्नीट्यूड A बाय A, e रेज़ टू पावर आयोटा। एंगल कितना है? π/3। एंगल कितना है? π/3। तो Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z2, यही है ना, इक्वल्स टू cos π/3 1। चलो ऐसे रहने देंगे इसको फिलहाल मैं ऐसे रहने देता हूं, ठीक है। फिर इधर से भी ले लेते हैं, इधर से भी Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z3, ये भी क्या आ जाएगा बेटा? e रेज़ टू पावर π/3 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों के कोल रख दे। तो Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z2 इक्वल्स टू Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z3, क्रॉस मल्टीप्लाई Z3 माइनस Z2। और एक चीज और हमें ध्यान से सुननी है, सुनो एक बात और ध्यान से सुनो। वेक्टर्स में आपने सीखा होगा, जब भी मेरे को ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है ना, तो दोनों का डायरेक्शन बाहर की तरफ होता है, दोनों का डायरेक्शन बाहर की तरफ। ये तो BC होगा, ये तो BC होगा, ये BA होगा। क्या होगा? ये BA क्या होता है? BA को कैसे लिखूंगा? A माइनस B, तो ये Z1 माइनस Z2 है। समझ गए? अबे वो मैंने सही लिखा है, लेकिन मुझे एंगल ये वाला लेना है, इसलिए मेरे को ये लिखना पड़ा। समझ गए क्या है वो? Z1 माइनस Z2, ठीक है बेटा। अब इसी तरीके से मैं कौन कौन सा ले रहा हूं? ये वाला साइड ले रहा हूं ना, तो ये वाला, अब देखो इसका साइड, इसका डायरेक्शन चेंज। इस वाले एंगल के लिए दोनों बाहर की तरफ, तो इसका वाला ये क्या हो जाएगा? अब ये CB का मतलब Z2 माइनस Z3, तो यहां पर मेरे को Z2 माइनस Z3 लेना है। और ये क्या है? CA, यानी Z1 माइनस Z3, ये ठीक है, समझ आया? तो क्या करेक्शन था हमारा? Z1 माइनस Z2, यहां पर कहां है? Z1 माइनस Z2, और इसमें क्या था? इसमें यहां पर Z2 माइनस Z3, बाकी सब ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, Z3 माइनस Z2 इंटू Z2 माइनस Z3, Z1 माइनस Z2 और Z1 माइनस Z3, समझ आया? ठीक है, मल्टीप्लाई Z3 Z2 कितना हो जाएगा? या वही कर लें, माइनस लगा दे, सभी में स्क्वायरिंग कर लें।
माइनस लगाओगे Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर प्लस 2 Z2 Z3 बोलो, ठीक है। यहां पर Z1 स्क्वायर Z1 Z3 और Z1 Z2 और माइनस माइनस प्लस Z2 Z3, इस सबको उधर उसको इधर, Z1 Z3 प्लस Z1 Z2, ये Z2 Z3 माइनस होकर Z2 Z3, Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर, समझ आया। ये प्रॉपर्टी भी है, ये प्रॉपर्टी भी है क्या, इफ Z1 Z2 Z3 आर vertices of इक्विलैटरल ट्रायंगल, देन उनके अंदर रिलेशन क्या होगा, Z1 का स्क्वायर Z2 का स्क्वायर Z3 का स्क्वायर इक्वल्स टू Z1 Z2 Z2 Z3 और Z1 Z3, समझ आया, नोट करो। देखो बेटा, सपोज ये दो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर Z2, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर Z3, और इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा, वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये एंगल है तो इन दोनों को कैसा होना पड़ेगा, ऐसा होना पड़ेगा। तो ये क्या बना, ये AC है, तो क्या लिखूंगा इसको, चलो इतना तो उसमें समझ आ गया ना, इसे क्या लिखना पड़ेगा, चलो ठीक है बेटा। अब है क्या, सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, ये दो लाइन सेगमेंट है, मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, इसको मैंने यहां से रोटेट किया, तो ये वाला पोजीशन यहां चला गया, ये वाला पोजीशन यहां चला गया। अब मतलब क्या है कि मेरे पास ना एक लाइन सेगमेंट है जो यहां पर है, ये, अब मैंने इसको ना 30 डिग्री, किसी थीटा डिग्री पर मैंने इसको रोटेट कर दिया। अब ये जो लाइन सेगमेंट ये वाला नया वाला बना, उसका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है ये मेरे को बताना है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा ये बताना है मेरे को, वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा ये मेरे को बताना है, समझ आया ना, ठीक है। सपोज ये Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये Z2 नंबर है, तो Z2 और Z1 में रिलेशन क्या है, या Z2 क्या होगा Z1 के टर्म्स में। हाँ, आप लोगों के यहाँ पर कोनी मेथड पढ़ा, इसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन थ्योरम बोलते हैं। तो वो क्या बोलता है, वो क्या बोलता है, दिस वन अपॉन दिस वन, ठीक है। तो Z3 अपॉन Z1 और Z2 माइनस Z1, ठीक है, समझ आया। अच्छा, इक्वल्स टू एंगल कितना है इसमें, e raised to power iota थीटा, e raised to power iota थीटा, ठीक है। अब क्या होता है कि Z3 माइनस Z1 इज e raised to power थीटा टाइम्स Z2 माइनस Z1, मतलब देखो सुनो ध्यान से सुनो, अगर ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो उसको बोलेंगे हम कोनी मेथड, क्या बोलेंगे, अगर दोनों का मेथड अनइक्वल होगा, दोनों का रिजल्ट, सॉरी क्या बोला मैंने, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड अनइक्वल होगा तो क्या क्या बोलेंगे इसको, कोनी मेथड। हाँ पहले उल्टा बोला मैंने, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा क्या बोलेंगे इसको, अगर इक्वल होगा तो बोलेंगे रोटेशन थ्योरम, समझ आया। रोटेशन थ्योरम में क्या है, मुझे जो ये वाला वेक्टर है, यानी जो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर सेम रखना, लेकिन वो अपनी पोजीशन शिफ्ट कर गया है, तो इसे बोलते हैं शिफ्टिंग द पोजीशन, क्या बोलते हैं इसको, शिफ्टिंग द पोजीशन। तो नई पोजीशन में वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया ये मेरे को बताना है। तो अब क्या है, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, सेम, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो z दोनों का मैग्नीट्यूड का सेम है, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, समझ आया, समझ आया। तो आप इसी तरह से देखो कि सपोज ये रियल एक्सिस है,
ठीक है बेटा, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, समझ आया, जिसको हम एक्स एक्सिस वाई वाई डैश बोलेंगे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ठीक है। दूसरा ये देखो, इस पर अगर ये क्या है, रियल, ये क्या है, रियल पार्ट, ये क्या है, रियल पार्ट, इसको हम x बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, इसे इमेजिनरी पार्ट को आयोटा बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट को आयोटा बोलते हैं, समझ गए ना। तो आप एक बात देखो, यहां देखो पहले इसको, यहां पर ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, रियल और इमेजिनरी एक्सिस में कितना डिफरेंस है एंगल्स में, 90 का, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो एंगल बिटवीन देम 90, एंगल बिटवीन देम 90, एंगल बिटवीन देम 90, यानी कोई भी रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस होने के लिए 90 टर्न करता है, कोई भी रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस होने के लिए कितना टर्न करता है, 90, कितना टर्न, कि अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यहां टर्न करा देता हूं कितने एंगल पे, 90 पर, तो इसकी पोजीशन बताओ, इसकी पोजीशन। अब ये क्या है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है बेटा, ये सेम, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये सेम है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो सेम है दोनों के दोनों, तो मैं क्या लिखूंगा, अगर मैं इसको ओ ए, चलो सिंपल लिख देते हैं, इसको मैं क्या बोल दूं, इसको Z1, इसको Z2 बोल दूं फिलहाल, तो Z1 Z2 अपॉन Z1, Z2 अपॉन Z1, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, कैंसिल आउट, ई रेज टू पावर आई पाई बाई टू, ई रेज टू पावर आई पाई बाई टू को क्या लिखते हैं, पोलर फॉर्म में cos पाई बाई टू आयोटा साइन, तो आयोटा साइन पाई बाई टू 1 और ये 0, तो Z2 अपॉन Z1 कितना हुआ, आयोटा, तो Z2 इज आयोटा टाइम्स Z1, और Z1 क्या हुआ करता था, Z1 क्या हुआ करता था, Z, अरे ये तो बेटा Z है, इसको मैंने Z बोला था, तो ये Z2 क्या हो जाएगा, ये आयोटा Z। तो समझ आया था ना कि जब भी मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को 90 डिग्री टर्न करूंगा तो उसके साथ वो आयोटा टाइम्स हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो आयोटा टाइम्स। अगर मैं किसी भी एंगल को 90 डिग्री टर्न करूंगा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाएगा, IZ। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, उसको 90 डिग्री पर मैं टर्न करूंगा तो क्या बन जाएगा, आयोटा Z, क्या बन जाएगा, वो आयोटा Z, समझ आया, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को 180 रोटेट करता हूं, 180 रोटेट करता हूं, तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखो वो क्या हो जाएगा, Z2 अपॉन Z1 ई रेज टू पावर आई पाई, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये cos पाई आयोटा साइन पाई 0, cos पाई -1। अच्छा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर नेगेटिव हो जाएगा, अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर पहले Z था तो अब कितना हो जाएगा, वो -Z, समझ आया। अगर मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को 90 टर्न करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, आयोटा Z, समझ आया। अगर मैं उसको 180 टर्न करूंगा तो कितना हो जाएगा वो, ठीक है। अगर उसको मैं 270 टर्न करूंगा तो वो माइनस आयोटा Z, माइनस आयोटा Z। अगर मैं उसको 360 टर्न करूंगा तो वो वापस एक्चुअल पोजीशन में आ जाएगा, वापस वो एक्चुअल पोजीशन में आ जाएगा। अगर मैं कह रहा हूं उसको 60 डिग्री टर्न करना है तो 60 डिग्री टर्न करना है तो 60 डिग्री टर्न करना है तो Z2 इक्वल टू Z टाइम्स Z e रेज टू पावर I पाई बाय 3 टाइम्स Z, समझ आया ना। अगर उस एंगल को 30 डिग्री टर्न करना है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो Z2 इक्वल टू Z इंटू ई रेज टू पावर पाई बाय 6, जितने भी टर्न करना है उसको यहां पे ले आएंगे, समझ आया। इसको बोलते हैं रोटेशन थ्योरम, ठीक है, नोट करो। अभी क्या करेंगे, जब हम जेईई मेन के क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इसकी वजह से आसान भी हो जाएंगे, किसके, कॉनिक सेक्शन के, स्ट्रेट लाइन के, ये सब कुछ स्ट्रेट लाइन में पढ़ना है हमें, सब कुछ रोटेशन थ्योरम वहां पर भी है। आइए तो एक मस्त सा क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन है, इफ Z आयोटा Z प्लस आयोटा Z are vertices of a triangle, then find
द एरिया ऑफ ट्राइंगल। जे मीन प्रीवियस ईयर। ये रियल एक्सेस, एक्स इमेजिनरी एक्सेस, ये जेड है। ठीक है बेटा, ये आयोटा जेड है, ये आयोटा जेड है, तो ये भी क्या होगा, ज्यादा बड़ा मत मान, ये भी क्या होगा बेटा, आयोटा जेड। ये इसका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्या होता है, दिस वन प्लस दिस वन, जेड प्लस ये कितना है 90, तो ये भी कितना होगा 90, तो ये ट्रायंगल हो गया ओ ए बी, ओ ए बी ट्रायंगल। समझ आया, समझ आया। तो अब ये ट्रायंगल हुआ, अब इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस क्या है ओ ए, बेस क्या है ओ ए, तो इसका ओ ए इक्वल टू जेड मैग्नीट्यूड। हाइट क्या है, हाइट ए बी या बी ए, कुछ भी बोले, क्या बोले, आई जेड मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड जेड का मैग्नीट्यूड कितना, ये 1, जेड मैग्नीट्यूड। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ जेड मैग्नीट्यूड इंटू जेड मैग्नीट्यूड, हाफ जेड मैग्नीट्यूड। आंसर समझ आया, पी बाई क्यू। if z omega z, z plus omega z are vertices of triangle, then find the area of triangle। अब देखो सुनो, जैसे हमने भी क्वेश्चन किया था, एक z था, दूसरा क्या था, कैसे पता लगा 90 बनाना है, आपने अभी भी प्रूव कराया। उसके अलावा कितना रोटेट हुआ वो, आई टाइम्स आई का पोलर फॉर्म, आई का पोलर फॉर्म, आई का पोलर फॉर्म, हाँ कितना था 90, ऐसे पता लगा। यहां पे कितना है ओमेगा टाइम्स, ओमेगा का आर्ग्यूमेंट निकालना है। अब ये बताओ ओमेगा, ओमेगा होता क्या है, -1/2 आयोटा √3/2, ये होता है ना, ये होता है पक्का। अब इसका आर्ग्यूमेंट निकालना जरा। हाँ पहले पहली बात तो ये माइनस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड, तो पाई -10 इनवर्स दिस वन अपॉन दिस वन √3, तो पाई -π/3 2π/3, बोले तो यानी 120 का रोटेशन करेगा, ये कितना रोटेशन करेगा 120 का रोटेशन करेगा। समझ आया, ये समझ आया ना। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा कितना होता है बेटा 120, जैसे आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा कितना था π/2। तो पहले वाले क्वेश्चन में z के साथ आयोटा था तो 90 रोटेट कर गया, इस बार कितना करेगा 120। तो इसका फोटो क्या बना ले, आ जाए चलो, x रियल एक्सेस, ये इमेजिनरी एक्सेस। ठीक है बेटा, ये z है, ये क्या है z, तो ये 90 से थोड़ा सा ज्यादा ऐसे ले लें, कितना होगा ये 120, कितना है बेटा ये ओमेगा z, कितना है ये ओमेगा z, तो ये वाला भी कितना होगा, ये ओमेगा z ही होगा, और ये एंगल कितना है 120, तो ये कितना होगा 60, कितना होगा ये 60।
तो ये कितना हो गया, ये भी 60, और ये क्या होगा, z प्लस ओमेगा जेड, z प्लस ओमेगा जेड। तो ये वाला भी एंगल कितना है, 60 60 60। तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है मेरे को, एरिया ऑफ ट्रायंगल 3/4 साइड स्क्वायर तो मत करो, हमें तो इसके अकॉर्डिंग करना है। कैसे करें कैसे करें कैसे करें, याद करो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते थे, याद करो 10th में 1/2 AB sin थीटा। अभी तुम्हें थोड़े दिन पहले भी बताया था मैंने, कहाँ गया वो, स्ट्रेट लाइन के बेसिक में पढ़ाया था, हाफ AB sin थीटा, हाफ AB, तो ये इंटू ये sin थीटा, ये वाला लोगे, मैग्नीट्यूड किसका आसान निकालना है, इन दोनों का, ठीक है। तो हाफ Z मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड साइन कितना 60, 1/2 Z मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड √3/2। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड √1/4 3/4 1, तो कितना है बेटा ये √3/4 Z मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और ये तो होता है √3/4 साइड स्क्वायर, साइड क्या है जिसको तुम समझ आया, नोट करो।